आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मोक्षदा एकादशी। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, किस समय पर हमें पारण करना है। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और किस प्रकार से हम जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत करके कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करके किस प्रकार से हम संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम व्रत भी नहीं कर पाते, किसी कारणवश अगर तबीयत खराब है या फिर किसी कारण से अगर हम व्रत नहीं करते और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हमें मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वही हम जानेंगे कि हमें मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। पारण के समय किन चीजों का दान करने से हमें अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह मोक्षदा एकादशी जो है हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है। और इस मोक्षदा एकादशी के दिन आप व्रत करके लड्डू गोपाल की सेवा करके केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों, अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। देखिए, इस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, इसलिए इसे कभी कभी गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान आपके घर सेवा लेने के लिए विराजमान है। फिर तो आपको मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी पूजा पाठ सही विधि और सही नियम से ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल विधि और संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस मोक्षदा एकादशी के दिन आप जो है सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकते हो। जीवन मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो लड्डू गोपाल भक्त किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते, अगर वो भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो कहते हैं उन्हें इस मोक्षदा एकादशी के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते तो मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण विधि। देखिए, ठाकुर जी को सर्दियों के दिनों में उनकी जो सेवा होती है लड्डू गोपाल की, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर हम ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं तो सर्दियों में हम उन्हें थोड़ी देर से जगाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन भी आप ठाकुर जी को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जगा दीजिए। अगर आप मंगला आरती करते हो तो पहले मंगला आरती कीजिए, उसके बाद अपनी मोक्षदा एकादशी की आप पूजा कर सकते हो। सबसे पहले आपको सुबह उठकर अपने स्नान जल में काले तिल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके बाद आपको ठाकुर जी को प्रेम से जगाना है। अब ठाकुर जी को जगाने के पश्चात मोक्षदा एकादशी के दिन ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। आप चाहे तो अपनी पूजा में विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा या फिर उनका चित्रपट, कोई भी तस्वीर आप रख सकते हो अगर रखना चाहते हो। अन्यथा घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो सिर्फ आप लड्डू गोपाल की ही सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। सबसे पहले ठाकुर जी को देखिए गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर आप पंचामृत से भी स्नान कराते हो तो वो भी आपको हल्का सा गुनगुना अवश्य ही कर लेना है। जो भी हम स्नान में चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सबको आपको हल्का सा, बिल्कुल ठंडे से स्नान नहीं कराना है। आपको पंचामृत बनाना है। आप अलग अलग चीजों से अगर स्नान कराते हो तो उसमें थोड़ी सी उनकी ठंडक आपको समाप्त कर लेनी है। लड्डू गोपाल का जो स्नान जल आपको बनाना है उसमें आपको जल, शहद, दूध, दही, घी और थोड़े से काले तिल डालकर आप उस पंचामृत को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। आपको ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ उसकी ठिठक खत्म करनी है। उसके बाद उस जल से तुलसी दल डालकर ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करते समय आपको मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जो भी मंत्र आप बोलते हो, ओम नारायण नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जो भी आप बोलते हो इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए ठाकुर जी का आप अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, आप विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा, चित्रपट रखकर यह पूजा करते हो तो फिर फूल से
पंचामृत से आपको छिड़काव करके स्नान कराना है। यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो अगर स्पेस है। अगर स्पेस नहीं है तो फिर आप अलग से चौकी लगा लीजिए। आप अलग से चौकी लगाकर भी यह पूजा कर सकते हो। उसके बाद देखिए, अगर आप चौकी लगाते हो या मंदिर में भी करते हो तो आपको तिल से आसन देना है, यानी ठाकुर जी को बैठाने से पहले थोड़े से तिल वहां पर रख दीजिए। उसके बाद जो भी चित्रपट आपको रखना है उसके नीचे भी आपको तिल से आसन देना है। गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान या फिर लड्डू गोपाल को, जिनको भी हम स्थापित करते हैं, तिल से आसन देते हैं। गणेश जी भगवान को पूजा में अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है, तो इसलिए उनका चित्रपट होना या कोई भी प्रतिमा होना अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रकार से जो है हम सभी को चौकी पर विराजमान करने के पश्चात जो है कलश की स्थापना करते हैं। सबसे पहले आप तिल से अष्टदल कमल बना लीजिए, क्योंकि इस दिन चावल का अन्न का हम प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए तिल से हम अष्टदल कमल बनाते हैं। उसके ऊपर आप एक जल से भरकर लोटा रखिए। लोटे में आपको एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा डालना है। उसके ऊपर आप कोई भी चीनी या शक्कर से भरकर पात्र रख दीजिए। अब कलश के ऊपर आप जो है आप दीप स्थापना भी कर सकते हो या फिर आप नारियल भी रख सकते हो। कोई फल है, मौसमी फल, वो भी आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए दीप स्थापना की है, इसलिए मैंने अपने कलश पर दीपक जलाया है। यह दीपक आप तिल के तेल से भी जला सकते हो, घी से भी जला सकते हो, शुद्ध देसी घी से। अब देखिए, अगर आप कलश स्थापना करते हो यानी दीप स्थापना करते हो तो आपको यह अखंड दीपक जलाना है, यानी आपकी कलश पर यह दीपक अगले दिन पारण के समय तक जलता रहना चाहिए। अगर आप दीप स्थापना नहीं करते तो फिर आप सिंपल जो ठाकुर जी के सामने हम दिया लगाते हैं वो अखंड दिया जलाइए और कलश पर कोई भी मौसमी फल आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद देखिए सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करते हैं। कलावा समर्पित करने के बाद हम अपने पूजा के लिए दीपक जलाते हैं। आप एक प्लेट में दीपक जला लीजिए। उसके नीचे आप तिल रख सकते हो, कोई सात्विक बना सकते हो या फिर फूल रखकर भी आप अपने दिए को प्रज्वलित कर सकते हो। देखिए, अगर आपको अखंड दीपक जलाना है तो आप थोड़ा सा बड़ा दीपक लीजिए। अगर आपको सिर्फ पूजा के समय दीपक जलाना है तो आप छोटा दीपक ले सकते हो। उसके बाद ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को या फिर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो, गणेश जी भगवान को, सभी को इत्र सेवा, मोक्षदा एकादशी के दिन सभी को इत्र सेवा देनी चाहिए। गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को या फिर लड्डू गोपाल विराजित है उनको आपको इत्र सेवा देनी है। सभी को चंदन से तिलक लगाना है। जो आपके पास फूल है वो सब फूल समर्पित करने हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी का भोग लगाने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आपने तुलसी की मंजरी का भोग लगा दिया तो समझो आपने ठाकुर जी को 56 भोग समर्पित कर दिए। आपके पास अगर कोई भी मिठाई, फल नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मंजरी का भोग लगाने से ही ठाकुर जी इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि वो 56 भोग के समान माना जाता है। तो देखिए, 1 तारीख को हम जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे, यानी सोमवार के दिन। रविवार के दिन भी हम मंजरी नहीं तोड़ सकते और 10वीं तिथि है, इसलिए 10वीं तिथि पर भी हम जो है मंजरी नहीं तोड़ सकते। इसलिए आपको पहले ही ये तुलसी की मंजरी और पत्र वगैरह तोड़ कर रखने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मोक्षदा एकादशी के दिन आप जो है बिना अन्न वाली मिठाई का भोग ठाकुर जी को लगाइए। पंचमेवा का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। तिल के लड्डू का भोग ठाकुर जी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूजा में तिल का प्रयोग बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। जैसे कि कलश स्थापना में हम काले तिल का प्रयोग करते हैं, तो लड्डू में हम प्रसाद में हम सफेद तिल से मिठाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। उन सभी का भोग, मौसमी फल का भोग, फल में आप सेब, केला भी फल भोग लगा सकते हो, 5 फल भी भोग लगा सकते हो। उसके बाद भोग लगाने के बाद एक जल का लोटा अलग से भरकर आपको अवश्य रखना है, जो आप कथा करने के बाद सूर्य देव को समर्पित करेंगे। देखिए, गणेश जी भगवान को तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए आपको तुलसी दल के बगैर पहले सब कुछ भोग जो है गणेश जी भगवान को समर्पित करना है। उसके बाद आपको तुलसी दल डालकर सभी भोग विष्णु भगवान या फिर लड्डू गोपाल को समर्पित करने हैं। यह आपको श्रृंगार का सामान, देखिए वीडियो में आप अच्छी तरह देख सकते हो, माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान भी आप समर्पित कर सकते हो। उनका ध्यान करते हुए अगर राधा रानी विराजमान है तो बहुत ही
अच्छा है आप राधा रानी को यह श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों में जो है तुलसी दल या पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प कीजिए कि मैं आज मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठाकुर जी मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करना, मुझे शक्ति प्रदान करना और अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना, मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करना और सभी को अपना आशीर्वाद देना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप जो है हाथों में फूल लेकर या फिर थोड़े से तिल लेकर या कोई भी आप मिठाई लेकर मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ लीजिए। आप कथा जो है पुस्तक से भी पढ़ सकते हो, फोन में से भी पढ़ सकते हो। पितरों का ध्यान करते हुए सभी पितरों को आमंत्रित करते हुए मोक्षदा एकादशी की कथा जो है अपने पितरों को सुनाइए। ऐसा करने से आप पितृदोष से भी मुक्त होते हो और आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्षदा एकादशी का पुण्य फल उनको भी मिलता है। तो कथा करते समय अपने पितरों का ध्यान अवश्य कीजिए और फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ कीजिए। कथा करने के बाद देखिए आप अगर चाहे तो एक छोटा सा हवन घर के शुद्धिकरण के लिए कर सकते हो। इससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, साथ ही साथ आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। घर से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी यह छोटा सा हवन करने से दूर हो जाती है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन सिर्फ 5 आहुति प्रदान करने से विष्णु भगवान को आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह छोटा सा आप हवन अवश्य ही करें। इसमें आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास उफले है तो आप वो ले सकते हो, उनकी अंगारी करके यह हवन कर सकते हो। अगर वह भी नहीं है तो सिर्फ कपूर से यह हवन कर सकते हो। अगर तुलसी की सूखी लकड़ी है तो 1-2 लकड़ी का प्रयोग आप इस हवन में कर दीजिए तो विष्णु भगवान और घर में विराजित लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए 5 या 4 कपूर की टिक्की को आप जलाकर इस तरह से सामग्री की 5, 11 या 21 आहुति आप दे सकते हो। सबसे पहले हम आहुति गणेश जी भगवान को देते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद विष्णु भगवान को देते हैं और फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप मंत्र बोलते हुए अपनी संपूर्ण आहुति दीजिए। और देखिए आपको इस सामग्री में काले तिल अवश्य ही मिलाने हैं। थोड़ी सी सामग्री लेकर उसमें लौंग का जोड़ा, काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों भी आप मिला सकते हो और साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ी सी चीनी या शक्कर भी आप मिला सकते हो। उसके बाद आपको आहुति देनी है। देखिए इस प्रकार से हवन करने के बाद आपको 5 आहुति देसी घी से अवश्य ही देनी है, क्योंकि देसी घी की आहुति आपके हवन को संपूर्ण करती है। उसके बाद इस हवन से निकला हुआ धुआं आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है और घर में आपको बहुत ही अच्छी मंद मंद सुगंध आती है, जैसे कि आपने कोई बड़ा हवन किया हो। इस तरह से इस हवन को आप उठाकर जो है इस पात्र को पूरे घर में घुमाकर देखना, आपको बहुत ही अच्छा आभास होगा और आपको आभास होगा कि सचमुच घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। उसके बाद यह हवन करने के बाद आप अपनी पूजा आरती कीजिए, नाम जाप कीजिए, जो भी आपको करना है, क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी सब घर से बाहर हो चुकी है। तो इस समय आपका मन भी पूजा करने में बहुत अधिक लगेगा। तो मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का कोई भी अध्याय आपको अवश्य पढ़ना है। इस दिन गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, इसलिए इस दिन गीता पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी एक अध्याय आप पढ़ सकते हो जो आपको और आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करेगा। साथ ही साथ दंडवत प्रणाम करते हुए आपको पूरा दिन फलाहार करना है। आपको क्या नहीं करना है, देखिए अन्न यानी चावल, दाल, गेहूं, रोटी, आपको इनका सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का घर में किसी को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को कटु शब्द नहीं बोलने हैं। आपको दिन में ज्यादा नहीं सोना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है और अगर आपके घर में कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसकी सहायता करने के लिए मना नहीं करना है। रात्रि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर द्वादशी के दिन आपको 6 बजे से लेकर यानी 6:57 से लेकर 10:26 तक
आपको अपना पारण अवश्य ही करना है। पारण करने में आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए आपको पारण किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूजा जिस तरह से हम रोज करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करनी है। अगर आपने अखंड दिया जलाया है तो फिर आप दिया जलते रहने दीजिए। ठाकुर जी को स्नान कराइए और वहीं पर ठाकुर जी को विराजित करके अपनी पूरी पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद जो है आप दान की थाली निकाल लीजिए। मोक्षदा एकादशी के दिन दान करना बहुत अनिवार्य होता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी जरूरतमंद को ये सब वस्तुएं दे सकते हो और जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आप वस्तुओं को रख सकते हो। देखिए आपको मूंग की दाल, चने की दाल, थोड़े से चावल, गुड़ या फिर आप मिठाई भी ले सकते हो, थोड़ी सी चीनी या आटा, कोई भी फल, सेब, केला, जो भी फल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है और अगर आप यह दान करते हो तो कई हजार गुना आपको वापस होकर मिलता है। थोड़ा सा धन भी आपको दान करना चाहिए। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जितने आपकी सामर्थ्य है आप जो है दान की थाली में रख लीजिए। धन और धन का दान करने से आपको यह 1000 गुना वापस होकर मिलता है। तो सामर्थ्य के अनुसार आप दान करिए और यह थाली निकालने के पश्चात आप ठाकुर जी के सामने यह थाली रख लीजिए। अपने हाथों में एक फूल लीजिए और थोड़ा सा जल डालकर अपने दान की थाली के चारों तरफ 7 बार घुमा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 7 बार घुमाने के बाद उस पुष्प को आप थाली में ही रख लीजिए। साथ ही साथ एक तुलसी दल आपको थाली में अवश्य ही रखना है। फिर ठाकुर जी से बोलना है, हे ठाकुर जी, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह कुछ अन्न और धन और फल दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना आपने मुझे दिया है उसी के अनुसार मैं उसमें से थोड़ा सा दान कर रहा हूँ। यह मेरा दान स्वीकार करना, मेरा पारण स्वीकार करना और मुझसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस तरह से क्षमा याचना करते हुए ठाकुर जी से दंडवत प्रणाम कीजिए। देखिए फिर यह थाली आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हो, किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। घर के आसपास कोई भी रहता है जो आपसे सामर्थ्य में कम है, ये सब चीजें नहीं खरीद सकता, उन सबको आप यह चीजें दान कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है पारण करने के पश्चात यह थाली देने के बाद आप ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाइए। खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, कड़ी चावल का भोग लगा सकते हो, गुड़ रोटी का भोग लगा सकते हो, हलवे का भोग लगा सकते हो, यानी किसी भी अन्न का भोग लगाकर आप जो है जल पीकर तुलसी दल जो ठाकुर जी के चरणों में आपने समर्पित किया था उस तुलसी दल को पानी से निगल कर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। जो प्रसाद है उस प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है यह सब कुछ दान करने की तो फिर आप गुड़ और 2 रोटी गाय को देकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने काफी बार बताया है कि आप पशु पक्षियों को दाना डालकर, पानी रखकर, चींटियों को आटा डालकर, यह भी दान में ही माना जाता है और बहुत ही बड़ा दान होता है। इस प्रकार से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। देखिए मोक्षदा एकादशी के दिन एक बात मैं बताना भूल गई, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपके आसपास कहीं पीपल है तो पीपल के पेड़ के नीचे एक तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाए, उससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हो तो आपको व्रत का कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। आपके साथ साथ आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आप जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हो, आप सीधा मोक्ष प्राप्त करते हो। तो इस तरह से पूरे नियम के अनुसार अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उनकी सेवा कीजिए। अगर लड्डू गोपाल विराजित नहीं है तो फिर विष्णु भगवान का कोई भी चित्रपट रखकर आप चौकी लगाकर मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। देखिए आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वो जागृत होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करते तो इस प्रकार से आप मोक्षदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य कीजिए। पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा कीजिए, गीता के पाठ कीजिए, लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। साथ ही साथ आप अखंड दिया भी जला सकते हो। अगर आप व्रत नहीं करते फिर भी आप अखंड दिया ठाकुर जी के नाम का जला सकते हो, कलश भी रख सकते हो।
लेकिन ठाकुर जी से आपको क्षमा याचना करनी है कि हम इस कारणवश व्रत नहीं कर सकते या हमसे व्रत नहीं किया जाता, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हम पूरे सेवा भाव के साथ इन सभी नियमों का पालन करेंगे। इस तरह से भी आपको मोक्षदा एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को यह सरल विधि पता चले और वो भी मोक्षदा एकादशी का कई हजार गुना फल प्राप्त करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मन में कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। मोक्षदा एकादशी पर जो है अपने पितरों को आपको किस प्रकार से तृप्त करना है, उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देखना ताकि आपको बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।